हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में सेनको गोल्ड के Q3 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सेनको गोल्ड का देखो तो ये जो है ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है। इनका जितना जो प्रेजेंस है, इनकी जो स्टोर है, सबसे ज़्यादा स्टोर इनके वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। एंड इनके अगर आप देखो तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी प्रेजेंस है इनका। एंड काफ़ी जो है वो एक मतलब सेकेंड लार्जेस्ट, मतलब आप देखो तो इनका जो कंपनी है जो है, इनके फोर्थ जनरेशन जो है वो रन कर रहे हैं, लीडरशिप है इनका, फोर्थ जनरेशन लीडरशिप है। देखो तो ये सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया है। देन कंपनी देखो तो 18 स्टेट में जो है इनका एक्सपांसन है, प्रेजेंस है। देखोगे तो कंपनी के दो जो है स्टोर वो दुबई में भी है। टोटल आप स्टोर अगर देखोगे अभी टोटल 196 मतलब 196 शोरूम जो है इनके हो गए हैं, ठीक है। जिसमें अगर आप देखो तो इनके अगर आप कस्टमर्स देखोगे, जो लॉयल कस्टमर्स हैं इनके, वो 3.15 मिलियन इनके लॉयल कस्टमर्स हैं। देन इनके अगर आप पोर्टफोलियो मतलब फुटफॉल रेशियो देखोगे ना, वो 66% है। देन इनका स्टैंडर्ड रेशियो देखोगे वो 10.9% है। देन एसएसजी देखो वो 21% है। और इनका अगर आप देखोगे तो काफ़ी लीगेसी बिजनेस, मतलब वो 85+ ईयर्स ऑफ लीगेसी इनका जो है वो वर्किंग एक्सपीरियंस है। देन इनके अगर आप डिज़ाइन देखोगे ना, तो गोल्ड के जो डिज़ाइन होते हैं, गोल्ड के ज्वेलरी के डिज़ाइन जो है था गोल्ड ज्वेलरी के, तो इनके जो है 204 मतलब 204K+ इनके पास जो है वो गोल्ड के डिज़ाइन है। एंड 113K+ इनके पास डायमंड ज्वेलरी के डिज़ाइन है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो इनका जो प्रिपेयर जो है, मतलब एक्चुअली जो इनका क्वार्टर थ्री में जो है वो काफ़ी फेस्टिव जो है वो सीज़न था, ठीक है। एंड फेस्टिव सीज़न के बाद इनका जो है आप देखोगे तो आने वाला जो Q4 है, Q4 में अगर आप देखो तो इनके कौन सा फेस्टिव सीज़न है, जैसे आपको वैलेंटाइन डे पड़ेगा, एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे हो गया, अक्षय तृतीया हो गया, एंड अक्षय तृतीया के बाद पौला वैशाख हो गया, ठीक है। तो ये सब कंपनी जो है इस सब पे जो है वो टारगेट कर रही है कि इनका जो ग्रोथ होगा वो आई थिंक 18 से 20% का जो है वो ग्रोथ होगा, ठीक है। और ये सब जो भी एक्चुअली ये जो फेस्टिवल जो हमने फेस्टिवल आई थिंक, मतलब जो हमने बोला ना पौला वैशाख और अक्षय तृतीया, इनका बंगाल में जो बंगाल में ना हमारा काफ़ी प्रेजेंस है। और काफ़ी प्रेजेंस होने की वजह से, और इस कंपनी का भी प्रेजेंस जो है सबसे ज़्यादा बंगाल में है। सबसे ज़्यादा स्टोर जो है देखो तो ये बंगाल में, अपना बिजनेस जो है इन्होंने बंगाल से ही स्टार्ट किया है। देन आप देखोगे तो इनके बहुत सारे स्टोर है अपने बंगाल में। एंड इस बंगाल में अगर आप देखो तो इनका जो ये फेस्टिवल जो आने वाले कमिंग Q4 में जो पड़ेंगे, तो ये काफ़ी जो है इसमें जो है काफ़ी डिमांड इनका रहता है, ठीक है। तो उस वजह से देखो जो अक्षय तृतीया हो गया, पहला वैसा हो गया, इसमें देखो तो काफ़ी लोग जो है वो गोल्ड वगैरह का जो है ज्वेलरी वगैरह जो है वो लेते हैं, ठीक है। उस वजह से इनका सेल भी जो है देखना तो आई थिंक थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो ये फेस्टिव डिमांड होगा। देन कंपनी के अगर आप टोटल मतलब अगर आप Q3 में शोरूम देखोगे, तो कंपनी ने 4 न्यू शोरूम लॉन्च किया है, एक झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। सब जगह एक एक स्टोर इन्होंने ओपन किया है। एंड पूरे 9 मंथ में देखोगे ना, तो पूरे 9 मंथ में कंपनी 21 शोरूम जो है ओपन किया है, इंक्लूडिंग 1 इंटरनेशनल भी शोरूम इन्होंने ओपन किया है। तो 3 to 4 शोरूम जो है ये आने वाले Q4 में खोलेंगे, जिससे इनका टोटल स्टोर देखोगे तो 200 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप बिजनेस समझो ना, तो बिजनेस एकदम सिंपल है। ये कंपनी क्या करती है कि अभी जो है कंपनी क्या कर रही है ना, कि जो अगर मान लो ये कंपनी जो सेल करती है, ठीक है, ऑर्नामेंट सेल की, मान लो ये कंपनी 20 ग्राम जो है ऑर्नामेंट्स ये कस्टमर को सेल की, देन कस्टमर से सेल की ना, तो ये उससे जो है ओल्ड गोल्ड जो है वो परचेस कर रही है। और क्या कर रही है कि अगर मान लो ये 20 ग्राम्स गोल्ड अगर ये 10,000 के भाव में अगर ये बेच रही है, देन सेम डे या नेक्स्ट डे जो है उसी 10,000 के भाव में जो है ये कंपनी जो है अगर ये 20 ग्राम बेच रही है, तो 20 से 25 ग्राम जो है ये सेम डे या नेक्स्ट डे जो है वो ले रही है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इनका जो है मतलब इनका जो मार्जिन जो है वो मतलब वो बराबर मतलब इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा, क्योंकि जितने अमाउंट में जितना ग्राम ये सेल कर रही है, उतना ही जो है ग्राम जो है ये नेक्स्ट डे या सेम डे जो है वो परचेस कर ले रही है, ठीक है। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। उस हिसाब से देखो तो इनका अगर आप देखो तो कंपनी का है टोटल, अगर आप डिज़ाइन वगैरह देखो, टोटल 6,000 इनका न्यू डिज़ाइन है।
3300 न्यू डायमंड का डिज़ाइन है, 6000 न्यू गोल्ड का डिज़ाइन है। इसमें अगर आप देखो इस क्वार्टर में अगर देखो तो 100 न्यू डिज़ाइन इन्होंने एवरीडे जो एवरेज के हिसाब से देखो तो 100 न्यू डिज़ाइन जो है इनका डेली का मतलब इनका जो है वो इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। देन इनका ग्रोथ अगर देखो तो इनका जो ग्रोथ आता है वो इस बार जो है आया है वो वैल्यू ग्रोथ से। वैल्यू मीन्स इसका जो गोल्ड में 63% इनका वैल्यू ग्रोथ मतलब वॉल्यूम 4% से इंक्रीज हुआ। एंड इनका जो पैड मतलब जो डायमंड वाला सेगमेंट देखोगे तो डायमंड में 32% से जो है इनका वैल्यू ग्रोथ इंक्रीज हुआ, मतलब वॉल्यूम ग्रोथ देखो 5% से। देन कंपनी जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी मतलब ये जो है अपने जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह होता है ये अपने जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो है वो लिस्टेड, वहाँ जो है अपने ये सेल करती हैं। ई कॉमर्स जैसे आपको ब्लिंकिट हो गया, अमेज़ोन हो गया, ठीक है। इन सब वेबसाइट में देखो तो इनके जो है वो इनका प्रेजेंस है। तो ई कॉमर्स से भी इनका जो है डीजी गोल्ड हो गया, डीजी सिल्वर हो गया, ये एक साथ मतलब और ई कॉमर्स हो गया, ये एक साथ देखो ना तो ये मिल के इनके जो रेवेन्यू होता है उसमें ये 42 करोड़ का जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। देन अगर आप एक्सपोर्ट देखोगे ना, एक्सपोर्ट कंपनी एक्सपोर्ट जो है 245 करोड़ का जो है वो इनका एक्सपोर्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप इनका गाइडेंस वगैरह देखोगे ना तो गाइडेंस सिंपल वही 20% से जो है इनका शोरूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देन टॉप लाइन का अगर आप देखो गाइडेंस तो 25% से जो है वो Q4 में भी इनका जो नंबर आएगा वो 25% से होगा टॉप लाइन। एंड एबिटा जो गाइडेंस होगा वो 7.5 से 7.8 होगा, जो FY27 तक जो है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। देन कंपनी का बिजनेस एकदम सिंपल है। इनका रिजल्ट वगैरह आप देखोगे तो वही जो है इस बार जो है Q3 में जो है वही 50% से जो है ग्रो किया है। देन कंपनी जो है इनका जो है ग्रॉस मार्जिन वगैरह 189% से जो है वो जो है इंक्रीज़ हो रहा है। पैड भी 688 बेसिस पॉइंट से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देन इन कंपनी अगर देखो तो काफ़ी ब्रांडिंग में जो है खर्च करती है, बहुत सारे कैंपेन चलाती है। देन इनके सिनको गोल्ड्स के साथ साथ सेनेज है, और भी कई सारे इनके ब्रांड है, ठीक है। देन इनके अगर आप देखो तो काफ़ी सारे मतलब एक्टर्स को जो इन्होंने जो है ब्रांडिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो जो है ऑनबोर्ड किया हुआ है, ठीक है। एक्वायर मतलब ऑनबोर्ड किया हुआ है, साइनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे एक्ट्रेस एंड एक्टर्स है, ठीक है। तो इनका अगर आप देखो तो बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो इनके जो डिज़ाइन वगैरह भी जो होते हैं ना वो बंगाल में जो जो बंगाल्स के जो कारीगर होते हैं ना वो अब देखो तो बंगाल्स के कारीगर जो है ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, ठीक है। यहाँ जो ज्वेलरी के जो डिज़ाइन वगैरह जो रेडी होते हैं ना वो आई थिंक कहीं आपको रेडी नहीं होगा, क्योंकि और यहाँ के जो कारीगर जो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो रेडी करते हैं ऑर्नामेंट्स, वो काफ़ी मतलब हद तक आप देखो तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। जिनका अगर आप देखो तो कहीं भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसलिए आप देखो तो बंगाल में जो अपने कलकत्ता में जो है बहुत सारे मतलब जो कारीगर जो मुंबई से है, कलकत्ता से है, वेस्ट बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल के हैं, इन सब जो यहाँ से जो इनका जो काम होता है ना, यहाँ से काम देखो तो ये एक्सपोर्ट होता है। अगर आप गोल्ड के अगर आप वर्क वगैरह देखो तो सबसे ज़्यादा एंड सबसे मतलब अच्छा वो जो वर्क होता है वो कलकत्ता में ही होता है, ठीक है। उस वजह से देखो इनका कलकत्ता वेस्ट बंगाल में काफ़ी प्रेजेंस है। उस वजह से देखो तो इनका जो सेल जो है वो जो है सेल्स जो है वो इस बार का जो नंबर है वो अच्छा आया, ठीक है। 50% से जो है ग्रो किया। देन कंपनी जो है वो कैंपेन जो है वो चला रही है, बहुत सारे एक्टर को जिन्होंने ऑनबोर्ड किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के लिए, ब्रांडिंग के लिए, ठीक है। इनके आप देखोगे तो इनके काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो बोर्ड है काफ़ी, हमेशा इनके जो है वो आने वाले फेस्टिव सीजन में आई थिंक इनका जो है थोड़ा बहुत सेल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। अक्षय तृतीया, पहला वैशाख, वैलेंटाइन डेज, वुमेन्स इंटरनेशनल डेज, ये सब जो है फेस्टिवल Q4 में इनके होंगे, ठीक है। तो उस वजह से इनका गाइडेंस भी वही है, वही 25% से जो है ग्रो करने वाला प्लेयर है, ठीक है। तो ये इनका प्रेजेंस बंगाल में है। देन इंटरनेशनल भी जो है कुछ स्टोर इन्होंने ओपन किया है, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो काफ़ी अच्छा मतलब इनमें जो है वो जो है उनका रिजल्ट एक्चुअली अगर आप 50% से भी अगर कंपनी ग्रो कर रहा है ना तो मैनेजमेंट का गाइडेंस लो है। तो गाइडेंस अगर लो रहेगा,
अगर आप जितने भी अगर फास्ट पेस से अगर ग्रो करोगे, गाइडेंस लो है तो स्टॉक नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो आज भी स्टॉक्स वही है, लेकिन इस रिजल्ट है 50% से इनका सेल्स ग्रो किया, बट इनका गाइडेंस क्या है Q4 में 25% से ग्रो करेगा, ठीक है। तो उस वजह से देखो तो कोई जो है वो इनका स्टॉक में जो कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो और भी जो है इनका जो बिजनेस वगैरह मॉडल वगैरह सिंपल है, जो हमने डिस्कस किया, Q3 का रिजल्ट वगैरह हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो और ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी बंगाल में इनका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। और इनका अगर आप देखो तो बहुत सारे मतलब इनका जो है ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स से भी इनका अच्छा खासा जो है वो सेल आता है, का रेवेन्यू जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ई कॉमर्स वाला जो इनका सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वो शेयर मतलब वो कंट्रीब्यूट करता है। अब ई कॉमर्स में जैसे अमेजोन, नाइका, ब्लिंकिट, इन सब में देखो तो इनका काफ़ी प्रेजेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। कोई भी वीडियो बताया गया मतलब वीडियो में कोई भी कंपनी जो हम बताते हैं वो बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है।